हम लोग बेंजीन और उसके व्युत्पन्न यौगिकों का नाम लिखने संबंधित बात को आगे बढ़ा रहे थे। मैंने कहा कि बेंजीन एक रिंग वाला स्ट्रक्चर है। अब बेंजीन एक रिंग वाला स्ट्रक्चर जिसके 6 कार्बन रिंग में होते हैं अल्टरनेट पाई बॉन्ड के साथ, और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है। केकुले का दिया हुआ स्ट्रक्चर है, हर कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन होता है, और यह हाइड्रोजन को अगर एक हाइड्रोजन को त्याग दे तो अभिक्रियाशील समूह हो जाता है, जिसे फिनाइल कहते हैं, क्योंकि बेंजीन का एक पुराना नाम फिन भी है। लेकिन दूसरी तरफ बात मैं कह रहा हूं कि एक होता है बेंजीन के रिंग में एक हाइड्रोजन हटाकर अगर CH3 जोड़ दे तो होता है टोल्यूइन, और टोल्यूइन से अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो बेंजाइल बनता है, 2 हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो बेंजल और फिर बेंजो। बेंजाइल अभिक्रियाशील समूह जो है वो टोल्यूइन का है, न कि बेंजीन का है। बेंजीन के अभिक्रियाशील समूह को फिनाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिनाइल कहते हैं। ये बातें हो गई थी। आज हम लोग थोड़ा सा बेंजीन में समावयवता की घटना, वयवता सही है। ये देखिए आइसोमेरिज्म क्या है बताता हूं। देखो भाई, बेंजीन का एक रिंग है, ओके, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है। हर कार्बन के साथ क्या होता है? एक हाइड्रोजन होता है। इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा करके कोई XYZ ग्रुप जोड़ दूं और एक और हाइड्रोजन हटा करके एक ग्रुप जोड़ दूं, तो इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? कार्बन की संख्या 6 रहेगी, बोलो। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 जगह पर। हाइड्रोजन की संख्या कितने जगह पर? हाइड्रोजन की संख्या केवल 4 जगह पर हो जाएगी, H4, और 2 गो X हो गया X2। यह एक सूत्र है। X का मतलब कुछ भी, मान लो हाइड्रोजन ले लो या कोई भी अल्कोहल ले लो, यहां कोई भी 2 ग्रुप है। वैसे X तो हाइड्रोजन को दर्शाता है, लेकिन यहां भाव X का मतलब XYZ से, कुछ भी सेम सेम या डिफरेंट भी हो सकता है। बात को सुनिएगा। तो इस यौगिक का सामान्य सूत्र ऐसा हो गया। इस सूत्र से संरचना बनानी हो तो कोई ऐसा बना देगा, तो कोई लड़का इसकी संरचना ऐसे भी बना सकता है, एक X और यहां पर एक X। तो कोई लड़का इसकी संरचना ऐसा भी बना सकता है, एक ऊपर X एक नीचे X, ओके। सूत्र यही, लेकिन संरचना 1 2 3 तरह से बना। बताओ, क्या ये तीनों संरचना वाले यौगिक एक हैं? नहीं, भिन्न है। ये तीनों यौगिक भिन्न है। तीनों यौगिक का संरचना भिन्न है, लेकिन अणु सूत्र। तो इस जब किसी 2 या 2 से ऐसे यौगिकों का जिनका संरचना आपस में भिन्न हो लेकिन उनका अणु सूत्र समान हो, तो इसे संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। क्या बोलते हैं? संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। और ऐसे यौगिकों को संरचनात्मक समावयी कहते हैं। क्या बोलते हैं? संरचनात्मक समावयी। भाषा लिखिए, इसमें भाषा लिखिए, केवल इसमें, हाँ इसमें पीला वाला हेडिंग में लिखिए। तो दो या दो से अधिक यौगिक, 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो, परंतु
संरचना सूत्र भिन्न हो, संरचना सूत्र भिन्न हो, संरचनात्मक समावयी कहलाते हैं, संरचनात्मक समावयी कहलाते हैं, संरचनात्मक समावयी कहलाते हैं, समावयी कहलाते हैं। समावयी कहलाते हैं तथा तथा इस घटना को संरचनात्मक समावयवता कहते हैं, तथा इस घटना को संरचनात्मक समावयवता कहते हैं, संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। अब यहां देखिए, एक है पोजीशन आइसोमर्स। क्या है पोजीशन? चल समावयी क्या होते हैं, थोड़ा समझिएगा जरा। इन दोनों तीनों संरचना को देखो, तीनों की संरचना भिन्न भिन्न है, तो ये तीनों ही संरचनात्मक समावयी हैं, तीनों ही संरचनात्मक समावयी हैं। लेकिन इन तीनों के संरचना में भिन्नता केवल और केवल शाखाओं के या ग्रुप के स्थान बदलने के कारण है। देखो ध्यान से, 1 2 3 में तीनों को ध्यान से देखिए, तीनों में केवल संरचना का अंतर इनके ग्रुप के स्थान बदलने के कारण है। इसमें 1 2 लगातार स्थान पर ग्रुप है, इसमें 1 2 3 पर 1 3 पर है, इसमें 1 4 पर है। अगर संरचनाएं भिन्न भिन्न ग्रुप के स्थान बदलने के कारण हो तो इसे हम पोजीशन आइसोमर्स या चल समावयी कहते हैं। इस समावयी हैं लेकिन पोजीशन बदलने के कारण है, इसलिए इन्हें हम कहेंगे चल समावयी, और घटना को बोलेंगे चल समावयवता। लिखो, हाँ, वह संरचनात्मक समावयवता समावयी, ऐसे लिखना, वे सभी, हाँ, वे सभी यौगिक, वे सभी यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो, वे सभी यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो, परंतु ग्रुप के स्थान परिवर्तन के कारण, ग्रुप GROUP, ग्रुप के स्थान परिवर्तन के कारण, ग्रुप के स्थान परिवर्तन के कारण संरचनाएं भिन्न भिन्न हो, संरचनाएं भिन्न भिन्न हो, तो इसे चल समावयी कहते हैं। चल समावयी, पोजीशन आइसोमर्स, चल समावयी कहते हैं, तथा इस घटना को चल समावयवता कहते हैं, तथा इस घटना को चल समावयवता कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, बेंजीन के 3
तीन प्रकार के चल समावयी होते हैं। बेंजीन के तीन प्रकार के चल समावयी होते हैं। वो कौन कौन है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। ए बेटा, यह एक सामान्य सूत्र है, C6H4X2 अणु सूत्र है। ये क्या है? बेंजीन के एक व्युत्पन्न यौगिक का अणु सूत्र है C6H4X2। इसकी तीन संरचनाएं अभी तक संभव हैं। ध्यान से देखिएगा। पहली संरचना बनाऊंगा, बेंजीन का एक रिंग बनेगा, देखिएगा वह, और X यहां और X लगातार पोजीशन पर कहीं भी बना लो। आप लगातार पोजीशन पर कहीं भी बना लो। लगातार पोजीशन पर कहीं बनाने का मतलब कि अगल बगल होना चाहिए, चाहे यहां हो, 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 कहीं हो, लगातार होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। दूसरा एक इसका ड्रॉ कर दो कि बेंजीन का रिंग है, एक छोड़ करके, एक पोजीशन छोड़ करके अल्टरनेट कर दो, ऐसे अल्टरनेट करके इसको घुमा दो। तुम एक यहां बना दो, एक यहां बना दो, एक यहां बना दो, एक यहां बना दो, कहीं भी अल्टरनेट, हाँ जी, एक गैप देके। और तीसरा है इसकी संरचना जिसमें ठीक उल्टा होना चाहिए, एक यहां तो एक यहां, एक ऊपर तो एक नीचे, यहां तो फिर यहां, तो हम ऊपर नीचे कर देते हैं। ये देख लें, ये तीन तरह की संरचनाएं हैं। और तीन तरह की संरचनाओं के लिए हम लोग देखते हैं क्या तीन के अलावा इस अणु सूत्र से तीन के अलावा ज्यादा और बना सकते हैं क्या? संरचना बना सकते हैं। तो इस अणु सूत्र के तीन समावयी होंगे और तीनों समावयी चल समावयी हैं, पोजीशन आइसोमर्स हैं। क्यों है? क्योंकि इनमें अंतर केवल ग्रुप के स्थान बदलने के, हाँ या ना, स्थान बदलने के कारण स्ट्रक्चर में अंतर है। अदरवाइज इनके स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का अंतर होना ही नहीं चाहिए। पटेल जी, तू लोग, अच्छा तू तनी नजर यार बनाए रख, हमको लगा कि पटेल जी बैठे हैं। अब पाड़े जी को कहां कर दिया रे? भगा दिया। सवेरे के बैच में टिहुक के आया था। हाँ, वो बहुत बड़ा टिहुकल है। इतना टिहुकन है, कल तक छर्रा मार रहा था। ये हमको दिमाग में बात धस गया, छर्रा मार, इतना औकात, छर्रा की बात करने लगा। बताओ, अरे तू पत्थर मार, फूल मार, टमाटर से मार, अंडा से मार, छर्रा मारेगा? बात से मार। चल देख इधर, यहां देख, यहां देख, कृपया करके इधर नजर बनाए रखें। बेंजीन इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, इसलिए मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नजर इधर बनाएं। बात यह है कि अगर इसमें इसका नाम लिखने जा रहा हूं, मान लीजिए, नाम बाद में लिखूंगा, पहले समझा लूं। इसमें दोनों ही शाखाएं या दोनों ही ग्रुप अगल बगल में है, तो आपको नियम है कि अगर रिंग से ग्रुप जुड़े हो और रिंग का नंबरिंग करना हो तो किसी न किसी ग्रुप के कार्बन से नंबरिंग चालू किया जाता है। किसी न किसी ग्रुप के कार्बन से नंबरिंग, मतलब रिंग के उस कार्बन से जिससे ग्रुप जुड़ा है, और उस दिशा में जाया जाता है जिधर अगला ग्रुप नजदीक है। नियम यही है। तो बेंजीन के लिए भी नियम यही है। जब भी बेंजीन रिंग की नंबरिंग की जाएगी तो जो कोई भी ग्रुप जो सीनियर दिखे, उसी के, वो जिस कार्बन से जुड़ा है रिंग के, उसी कार्बन से नंबरिंग शुरू की जाएगी। और इधर या इधर किस डायरेक्शन में जाना है ये देखना होगा कि अगला ग्रुप किधर से नजदीक आएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं?
यहां दोनों ग्रुप सेम है, तो यहां से अगर नंबरिंग शुरू करोगे तो 1 2 इधर जाओगे और यहां से करोगे तो 1 2 इधर जाओगे। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि एक को 1 तो दूसरे को 2 पोजीशन मिलेगा। इसमें क्या होगा, इसको 1 दोगे तो 3 मिलेगा, इसको 1 दोगे तो 3 मिलेगा, 1 2 और 3 मिलेगा। इसमें क्या होगा, अगर इसको 1 दोगे तो 4 मिलेगा, इसको 1 दोगे तो 1 2 3। आप ऐसे भी जा सकते हैं, दोनों तरफ का वातावरण सेम है। जब रिंग में इधर और इधर दोनों तरफ जाने का माहौल एक जैसा हो तो आपकी इच्छा कि आप किधर से जाएं, आजाद हैं। जरा देखें, इनकी पोजीशन में फर्क है। इसमें ग्रुप 1 2 पोजीशन पर हैं, इनमें ग्रुप 1 और 3 पोजीशन पर हैं, और इनमें ग्रुप 1 और 4 पोजीशन पर हैं। क्लियर है? तो इसको कहेंगे 1 2 पोजीशन आइसोमर्स, 1 2 पोजीशन आइसोमर हो गया। इसको बोलेंगे 1 3 पोजीशन आइसोमर। हमेशा अगर 1 और 3 पर है तो 1 3 पोजीशन आइसोमर। और इसको क्या बोलोगे, 1 4 पोजीशन चल समावयी न जी। ये 3 तरह के समावयी हो गए, 1 2 पोजीशन आइसोमर, 1 3 पोजीशन आइसोमर और 1 4 पोजीशन आइसोमर, 3 तरह के हो गए। लेकिन इनका नाम भी अलग बताया गया है। इसको या करके मैं लिख रहा हूं, इसका नाम बताया गया है ऑर्थो आइसोमर। क्या बोलेंगे, या सिंपली इसको बोलते हैं ओ आइसोमर। याद रखिएगा, इसका नाम बताया गया है मेटा आइसोमर। मेटा कहने से हाउ वाला मेटा नहीं, हम लोग के भोजपुरिया भाषा में मेटा पूरा, मेटा मतलब का जौन तैसा चौड़ा नियन होता है, अब पूरा मतलब गोल, अब मटका माने बड़, गगरी मतलब हथनी पतील गर्दन वाला, ये होता है जी। तो मेटा, या इसको बोलोगे क्या, एम आइसोमर बोलोगे। और इसमें जरा देख लें, इसको बोलते हैं पूरा, नहीं सॉरी पारा, है ना, पारा आइसोमर, पारा आइसोमर। या बोलेंगे पी आइसोमर बोलेंगे। बात समझ में आ गई? तो आप लोग पहले इन 3 पोजीशन आइसोमर्स को कॉपी कर लीजिए। अब रिकॉर्डिंग वहां पर